बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, प्यारे साथियों। मैं आपका होस्ट शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। आज हम मौजूद हैं जनाब मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम एम ज़मान खोखर एडवोकेट। ये एक अजीम लीडर थे मेरे हिसाब से। सहाफ़त के में तो इन्होंने काम किया और वकालत में भी किया, लेकिन इसके साथ जो उन्होंने लेबर के लिए काम किया। मैं कुछ देर पहले सईद साहबजादा सईद इम्तियाज़ शाह साहब के चलीसमे में था, वहाँ पर भी मैंने वो क्लिप वगैरह बनाए थे। तो यहाँ पर भी उनका जिक्र एम ज़मान खोखर साहब का हुआ था। तो पहले तो ये कि मैं बताता चलूँ कि हमारे गुजरात के जो हमारे बड़े मोअज़्ज़ीन साफ़ी हैं जैसे मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम इफ्तिखार भट्ट साहब हलाल न्यूज़ से, और तारक बशीर भट्ट, और इस तरह के और भी हमारे मोअज़्ज़ीन जो हमारे साफ़ी हैं। उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है कि जो हमारे सीनियर थे आज दुनिया में नहीं, हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी कब्रों पर जाएँ, जाकर फातिहा ख़वानी करें और फूलों की पत्तियाँ निछावर करें। तो मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो ये इन्होंने काम शुरू किया, हमें भी मौका दिया कि हम भी अपने उस्ताद की कब्र पे आए। तो इसके लिए तो पहले मैं भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भट्ट साहब, ये आपका बहुत आसान इक़दाम है। जी जी बिल्कुल जी जनाब, ये हमने सारे दोस्तों ने मिलकर जनाब ये सिलसिला शुरू किया है। ये इसलिए नहीं कि शुरू किया कि हम लोगों को दिखाएं, ये हमने इस सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि जो दुनिया से चले जाते हैं उनको याद रखना चाहिए। ये हम आते हैं, हाज़िरी देते हैं, फूलों की चादर चढ़वाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को दिखाना नहीं चाहते। हमारा मकसद है कि लोगों को चाहिए कि अपने जो दुनिया से चले गए हैं, नेक लीडर चले गए हैं, उनको याद रखना चाहिए। याद रखें, उनकी औलाद को कम से कम याद, जब हम आए हैं उनकी औलाद को भी साथ लेके आए हैं कि लोगों को देख के शऊर आता है, आने वाली नस्ल को पता चलता है कि यार जो हमारे जो बुज़ुर्ग चले गए ये दुनिया के हमारा सरमाया थे, इन्हें जाके हमें याद करने की कब्रों पे जाना है। यानी कि उनके आपने उनकी जो यादें हैं वो ताज़ा की, और ये अच्छी बात है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा चला गया तो उसको भूल जाना। ये बहुत ही अच्छी रवश आपने शुरू की है, मैं आपको सलूट करता हूँ इस बारे में। तो नाज़रीन, मैं एम ज़मान खोखर साहब को क्योंकि थोड़ा जानता था, थोड़ा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। आज से तकरीबन 23-24 साल पहले मैं अपने मेरे गांव में बागवल कलां में हम क्रिकेट खेला करते। क्रिकेट खेल के हम आए तो यहाँ हमारे बाज़ार में मस्जिद गौसिया के पास एक होटल था अरशद माछी का। हमारी रूटीन थी कि वहाँ आकर हम बैठते थे शाम को जब खेल के आते थे। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था ज़फ़र, उस वक्त वो ज़फ़र मसीह था। बाद में वो डॉक्टर अल्लामा तारुल कादिर साहब के हाथ पर 16 अक्टूबर 1991 को लाहौर बगदाद टाउनशिप में वो मुसलमान हो गया। उस वक्त कारी सैयद सदाकत अली और अख्तर कुरैशी वो भी यंग थे उस वक्त, वो भी मौजूद थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो वो भी मेरे साथ बैठा हुआ था। तो अभी अंधेरा नहीं हुआ था, तो एक बंदा आता है, उसके साथ एक बंदा है। हम तो बच्चे थे उस वक्त। आके हम बाहर बाज़ार में कुर्सी में बैठे हुए थे, वो आके ना हमारे साथ दोनों हाथों से सलाम लेता है और थोड़ा झुक के हम उसके तराम के लिए खड़े हो जाते हैं। तो वो कहता है कि मेरा नाम एम ज़मान खोखर है, मैं एडवोकेट हूँ और आपके इलाके से हूँ, तो मैं इधर इलेक्शन लड़ रहा हूँ एमपीए का। तो मैं एक बार ज़फ़र को देखता हूँ, ज़फ़र मुझे देखता है कि हमारे तो रिवाज ये है कि एमपीए साहब आते हैं तो तकरीबन 10-12 गाड़ियाँ होती हैं, गन मैन होते हैं, बड़ा एक अजीब सा प्रोटोकॉल होता है, और हाथ मिलाने के लिए तो बड़ी दूर सी बात है ना, हाथ मिलाया नहीं जाता। तो हम तो उस तरीके को देखा हुआ था। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक ऐसी शख्सियत जो एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं और इतनी आजिज़ी उन सारी के साथ हमारे साथ पेश आ रहे हैं। और उसके बाद ये कि उन्होंने ये भी कहा, ये अभी ज़मान खोखर साहब की मैं कब्र पर खड़ा हूँ, ये भी कहा कि मैं इसी इलाके की बेहतरी के लिए, गरीब आवाम की बेहतरी के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो ज़फ़र का जो पैकेज है वो मैं अलग बनाऊँगा, जो उन्होंने बाद में ज़फ़र के साथ चला, जो बाद में कैसे वो मुसलमान हुआ। अभी खोखर साहब के बारे में, खोखर साहब ने बाद में बटा खश्त जो मज़दूर थे उनके लिए बहुत वर्क किया, जो वैसे लेबर थे उनके लिए बहुत, यानी कि जैद मुसलसल, या यूँ कह लें कि ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है। तो आपने बहुत ही काम किया। वहाँ से मेरा तलक बन गया इनसे। बाद में मैंने अपनी शॉप बना ली, मेरा शॉप थी, कारखाना था गारमेंट्स का। वहाँ पर भी फिर ज़मान खोखर साहब को फुलबेरी होगी, तो हमारे गांव में एक हकीम साहब थे फुलबारी के, वो बहुत मशहूर थे, लाहौर में भी बैठते थे, सियालकोट में, पिंडी में।
और वो जो मेरे कुवैत है उसके तबीब भी थे, फैदर रसूल भट्टी साहब, इन पर भी इंशाल्लाह कभी फैक्ट्री बनाऊंगा। तो वो उनके पास इलाज कराने आते थे तो मेरे पास भी ज़रूर आते थे। इस तरह फिर चलता रहा। फिर इन्होंने एक अफ्तर रोज़ा आईना उसकी शुरुआत की, तो मैं उसका नुमाइंदा था। तो इस तरह से मैंने सहाफ़ती शुरू की। लेकिन मैंने जितना इन्हें देखा, जितना समझा, मैं हैरान था कि ये बंदा वकील भी है, लीडर भी है, मज़दूरों के लिए हकूक़ के लिए काम भी कर रहा है। यानी कि बहुत सारे मामलात करने के बाद भी बात ऐसे करना है कि जैसे एक बड़ा एक बंदा मिलनसार, आजिज़ी, इनकसारी। आपको एक बताता चलो, इन्होंने 20 से ज़्यादा किताबें भी लिखी थी, मुख्तलिफ मौज़ू पे किताबें भी 20 लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर कालम निगार थे, साफ़ी थे, बहुत अच्छे लीडर भी थे। ये किताबें इन्होंने मुख्तलिफ शोबे, ज़्यादातर इन्होंने गरीब अवाम के लिए लिखी, लोग गरीबों के, जैसे हमने भट्टे की बात की या मजदूरी के, ज़्यादा किताबें इन्होंने गरीब ग्रुपों पे लिखी हैं कि उनके हकूक़ पे लिखी हैं। और बड़े अच्छे कालम निगार भी थे से, और सहाफ़त में तो इनका एक नाम था, बहुत अच्छा नाम था, बड़े अच्छे लीडर थे। लोग अभी भी याद के कानूनदान थे, वो कानूनदान थे। और मैं समझता जब भी इनके दफ्तर जाते थे, कोई ना कोई मदद के लिए, किसी न किसी मदद के लिए अक्सर इनके पास कोई ना कोई लोग, एक दूसरे में ऐसे मैं हो गया, आप हो गए, कोई ना कोई किसी गरीब गुरबा को लेके बैठे होते थे, जनाब इसकी हेल्प करें। तो वह बेलौस गरीबों की मदद करते थे। तो इसलिए हम इनकी कवर पे हाज़िरी दिया कि अच्छे लीडर जो है उनको हमेशा याद रखना चाहिए। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जितने भी लीडर हमारे चले गए हैं प्रेस के हवाले से, वैसे भी चले गए हैं। एक और आपको बात बताऊँ, ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है, आज तक लेकर देखें, हम भी काफ़ी उम्र हो गया, बच्चों को ये नहीं पता कि यहाँ हमारे गुजरात में हमारे लामा इकबाल की वाइफ भी दफन है, ससुर भी दफन है, सास भी दफन है, उनका ये तो नहीं बात आप बता रहे हैं, मुझे नहीं वही पता। कह रहा ना, ये किसी को इल्म ही नहीं है। इसीलिए हम पुराने कब्रों पे हाजिरी देनी शुरू तो आपका बहुत अच्छा इक़दाम है। देना किया कि लोग कम से कम हमारे ज़रिए से हमें देखकर लोग अपने अपने जो बुज़ुर्गों को भूल गए हैं, वो दोबारा बच्चों को पता चले कि हमारे किस किस की कब्र किस कब्रिस्तान में, ठीक है। हम खुद बड़े परेशान थे यार, इतना प्यारे लीडर की वाइफ और ससुर यहाँ दफन है, तो हमें खुद नहीं पता था। लेकिन इस एक इल्म में हमारे और इल्म में इजाफा हुआ है। जब जब जाएंगे कुछ ना कुछ आखिर से इल्म हासिल होता है, इल्म में हमें हमेशा इजाफा होता है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था, उनकी वाइफ और इस तरह के ये उनकी फैमिली के लोग हैं, तो हमें पता ही नहीं। ये तो आपने बहुत अच्छी और नई बात बताई। तो नाजरीन, ये जैसे मोहतरम भट्ट साहब भी बता रहे थे, इफ्तिखार भट्ट साहब, तो मैं इनके गांव बडीला भी गया, वहाँ पे भी मैंने कोई क्लिप बनाए। तो मैंने इन्हें जितना देखा ना, इन्हें मैं ये देखा कि ये चाहते थे कि अदल और इंसाफ, यानी कि जो दौलत का एक निज़ाम है ना मुल्क में गर्दिश कर रहा है, वो मसावी हो जाए। अगर मसावी नहीं भी हो सकता तो जो इतना का फ़र्क है ना, जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। वो एक के पास ज़मीन कई मरबे है, एक के पास बेचारे को दो चार मरले नहीं अपना मकान बनाने के लिए। ये इस पर भी काम कर रहे थे। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम किए। तो ये जो काम अभी शुरू कार्य किया है भट्ट साहब ने और इनके साथियों ने, ये बहुत अच्छा और आसान इकदाम है। मैं समझता हूँ कि हमारा इस बेहतर क्या खराज तहसीन पेश करना है कि हम भी आज मेरे उस्ताद थे एम ज़मान खोखर साहब, उनकी कब्र पे आया एक, यानी कि एक दिल की एक अजीब कैफियत है इस वक्त। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें जवार रहमत में जगह अता करे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे भट्ट साहब बता रहे थे कि 20 के करीब किताबें लिखी हैं। इनमें एक किताब थी इनकी गुजरात तस्वीर के आईने में, उसमें पूरे गुजरात में यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में जितने भी यहाँ पर औलिया कराम और अम्बिया कराम, जैसे शेष गानी में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मनून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा जाजी अलैहिस्सलाम, आगे गोजगना हज़रत सफदान अलैहिस्सलाम, तमाम की मैं खुद हैरान होता था। मैंने मुझे उन्होंने तोहफ़ा दी थी किताब, वो इतनी मोटी थी, काफ़ी यानी कि मवाद उसमें उन्होंने लिखा था। मैं हैरान था कि वो इतनी वो मालूमात कहाँ से उन्होंने, कितना को मेहनत करना पड़ी होगी। एक एक गाँव, एक एक घर पे जाके उनकी तफसील इकट्ठी करना, फिर उसको जमा करना, फिर उसको तैयार करना। तो वो देखने वाली और पढ़ने वाली किताब है गुजरात तस्वीर के आने में। ये शायद उनके बेटे के पास होगी, जो यासर साहब, शायद नाम उन यासर साहब के पास होगी, वो मिल सकती है। तो नाज़रीन, आप भी दुआ कीजिएगा एम ज़मान खोखर साहब के लिए भी कि अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता करे, और जितने भी मुसलमान दुनिया से चले गए हैं उन सभी के लिए दुआ कीजिएगा। और उनके लिए तो ज़रूर और ख़ुसूसी कीजिएगा जिनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं, कि अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता करे।
और मैं और इफ्तिखार भट्ट साहब और शेख फजान अली और मेरे कैमरामैन शेख सगीर सैन को इजाज़त दीजिए। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम।